महिला ने प्लास्टिक रैप उठाया, उसने उसे चेहरे पर लपेटा, चेहरा कसकर ढक लिया, फिर दोनों तरफ से दबाया। वह सांस नहीं ले पा रही थी। जल्दी ही उसका चेहरा लाल हो गया, लगभग दम घुटने वाला था। फिर उसने रैपिंग फाड़ दी। वह ताजी हवा में सांस लेने लगी। यह आत्महत्या नहीं थी, वह देखना चाहती थी कि क्या सपना है। उसे लगता था उसका जीवन इतना परिपूर्ण है कि यह सपने जैसा है। 1 साल पहले जब उसका पति विक्ट्री कंपनी में काम करने लगा, सब बदल गया। नौकरी के पहले ही दिन कंपनी ने उन्हें एक छोटे शहर में शानदार विला मुफ्त में दिया। यह पूरा शहर कंपनी ने बनाया था ताकि कर्मचारियों को मुफ्त में रहने के लिए दिया जा सके। हर सुबह पत्नियां अपने पतियों को दरवाजे पर विदा करती थी। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। पतियों के काम पर जाने के बाद उन्हें बस घर की सफाई करनी होती थी। ये छोटा शहर सभी सुविधाओं से लैस था। वे मुफ्त में योग सीख सकते थे, मनोरंजन स्थलों पर आनंद ले सकते थे, कुछ महंगे सामान भी कम कीमत पर उपलब्ध थे। लेकिन इसके पीछे एक शर्त थी, वे इस शहर को नहीं छोड़ सकते थे। नियम तोड़ने पर पति की नौकरी जाती, सारी सुविधाएं खत्म हो जाती। शुरुआत में एलिस ने इस जीवन पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह पति की मेहनत का फल है। लेकिन एक दिन खाना बनाते समय उसने कुछ देखा। खरीदे अंडे बहुत हल्के थे। जब दबाया तो वे अंदर से खाली निकले। उसने बाकी अंडे उठाए, वही हुआ, वे टूट गए। एलिस को अपने जीवन की सच्चाई पर शक हुआ। समझने के लिए उसने तय किया कि पति के काम पर जाने के बाद बस में बैठेगी। वह सबसे दूर के मॉल तक जाएगी। उसका इरादा शॉपिंग का नहीं था। जब सभी लोग बस से उतर गए, वह बस में ही रही। वह देखना चाहती थी कि शहर के बाहर क्या है। बस थोड़ी दूर चली थी। एलिस ने देखा कि एक विमान आसमान में था। वह पहाड़ के पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एलिस ने ड्राइवर से वहां चलने को कहा। ड्राइवर ने नियम बताकर मना कर दिया। उसने कहा कि यह आखिरी स्टॉप है, बस आगे नहीं जा सकती। एलिस गुस्से में बस से उतर गई। उसने पैदल चलने का फैसला किया। उसे तेज दौड़ना पड़ा। एलिस ने बगल में लगे चेतावनी बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया। रेगिस्तान में काफी दूर चलने के बाद उसने अचानक पहाड़ की चोटी पर एक हीरे के आकार की इमारत देखी। उसे लगा कि यह उसके पति का कार्यस्थल हो सकता है। एलिस तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान अब गायब हो गया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एलिस तेजी से ऊपर चढ़ी। उसके सामने खड़ी अजीब इमारत किसी बड़ी कंपनी जैसी नहीं लग रही थी। अब जब वह यहाँ तक पहुँच गई थी, उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। उसने कांच के दरवाजे पर हाथ रखा। अगले ही पल उसका पूरा शरीर लाल हो गया। फिर अचानक वह अपने बिस्तर पर जाग गई। सच्चाई जानने के लिए एलिस ने पति को सब बताया। पति ने कहा वह गहरी नींद में थी। उसने सपना देखा था। एलिस ने मान लिया कि यह सच है। उसे नहीं पता था कि अजीब घटनाएं होंगी। एक महिला कांच साफ कर रही थी। उसने नहीं देखा कि दीवार उसकी ओर बढ़ रही थी। वह दीवार और कांच के बीच फंस गई, सांस नहीं ले पा रही थी। अचानक दीवार फिर से अपनी जगह पर आ गई। महिला को लगा कि उसे भ्रम हुआ है, लेकिन कांच पर फाउंडेशन देखकर वह घबरा गई। स्थिति समझने के लिए वह तेजी से बाहर भागी। उसने पड़ोसी से पूछने की कोशिश की। जब वह पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि उसका करीबी पड़ोसी छत पर खड़ा था। उसने नीचे खड़ी एलिस को देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चाकू उठाया और अपने गले पर चला दिया। एलिस हक्का बक्का रह गई। 2 लोग लाल कपड़े पहने आए और उसे खींच कर ले गए। एलिस घर लौटी और अपने पति को बताया। पति ने कहा कि पड़ोसी छत से गिर गया था और अस्पताल में ठीक हो जाएगा। एलिस को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने सब अपनी आंखों से देखा था। उसने फैसला किया कि वह किसी को नहीं बताएगी, वह खुद जांच करेगी। अगली सुबह पति ने डॉक्टर को बुलाया। वह देखना चाहता था कि पत्नी ठीक है या नहीं। इसी बीच एलिस ने डॉक्टर के ब्रीफकेस में कुछ देखा। वह महिला पड़ोसी की मेडिकल रिपोर्ट जैसी थी। सच्चाई जानने के लिए उसने बीमार होने का नाटक किया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी, फिर उन्होंने गलती से अपना सूटकेस छोड़ दिया। एलिस ने सूटकेस खोला। उसमें अपनी महिला पड़ोसी का मेडिकल रिकॉर्ड मिला। तुम जानते हो हम कहाँ हैं? अगर मेरा सिर न होता तो मैं उसे भी भूल जाता। डॉक्टर के जाने के बाद एलिस ने तुरंत मेडिकल रिकॉर्ड खोला। उसमें से सारी अहम जानकारी गायब थी। यह देखकर वह गुस्से में आ गई, लेकिन हार नहीं मानी। शंका की पुष्टि के लिए उसने रात में पड़ोसियों को डिनर पर बुलाया। उसने अपने पति के बॉस को भी आमंत्रित किया। डिनर के दौरान उसने सबके सामने अपनी शंका जाहिर की। उसने कहा कि उनके पति का बॉस सबको नियंत्रित कर रहा है। बॉस ने घर मुफ्त दिया था, लेकिन कस्बा छोड़ने की मनाही है। इसमें कोई बड़ा रहस्य है। एलिस ने अपनी पड़ोसी को आत्महत्या करते देखा, लेकिन सबको लगा वह गिरी थी। सच छुपाया जा रहा है। एलिस ने जो देखा वह सच था। मेज पर सब अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि बॉस को लगे ऐसा। डिनर जल्दी खत्म हुआ। सब चले गए।
एलिस ने अपने पति से कहा उसे यहाँ से ले जाए, वह सामान्य जीवन जीना चाहती थी। एलिस की भावनाएं देखकर पति मान गया। वह उसे कस्बे से दूर ले जाने लगा। वे गाड़ी में बैठे, तभी कुछ लोग लाल कपड़े पहने आ गए। उन्होंने एलिस को गाड़ी से बाहर खींच लिया। एलिस को जल्दी से ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया। डॉक्टर के इलाज से एलिस की यादें वापस आ गईं, लेकिन जल्द ही उसकी यादों को फिर से मिटा दिया गया। कुछ समय बाद एलिस का इलाज खत्म हुआ। उसके पति उसे घर ले आए। बाहर से वह पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन जल्द ही टुकड़ों में बंटी यादें एलिस के दिमाग में भरने लगी। अस्पताल की महिला डॉक्टर सबसे प्रभावशाली थी। सभी जटिल कार्य उसी के जिम्मे थे। उसका पति बेरोजगार और सुस्त था। वह दिन भर खेलता रहता था। एक दिन की मेहनत के बाद एलिस घर लौटी। उसका पति पास आने की कोशिश करने लगा। इससे एलिस नाराज हो गई। उसने कहा, मैं पूरे दिन काम कर रही हूँ, क्या घर आकर थोड़ी शांति नहीं मिल सकती? उसने अपनी पत्नी को बेहोश कर दिया, फिर संगठन के उपकरण पहनाए। वह खुद भी पास लेट गया। वही उपकरण पहन लिया। एक तेज चमक आई। दोनों आभासी दुनिया में पहुंच गए। यहाँ महिलाओं की यादें मिटा दी गई थीं। उन्हें सिर्फ कस्बे में आने के बाद की बातें याद थीं। वे यहाँ खुशियां मना सकते थे। प्रोजेक्ट का खर्च कस्बा उठाता था। जीवन आराम से चल रहा था। उनके पति सुबह काम पर जाते और रात में लौटते थे। महिलाओं को नहीं पता था कि उनके पति असल दुनिया में जाते थे। वह अपनी पत्नी के शरीर को पोषण देते थे। शुरू में एलिस को नहीं पता था कि वह आभासी दुनिया में है, लेकिन उस दिन जब उसके पति ने एक गाना गुनगुनाया तो वह वास्तविकता में लौट आई। वह उसका पसंदीदा गाना था। धीरे धीरे उसकी यादें लौट आईं। उसे याद आया कि उसके पति ने क्या किया था। गुस्से में उसने पानी का गिलास उठाया। उसने पति को मार दिया। यहाँ मरने पर असली जीवन में भी मौत होती है, लेकिन एलिस को इसकी परवाह नहीं थी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली। उसने पति की कार ली। वह कस्बे से बाहर निकलने लगी। एनपीसी उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और यदि वह रेगिस्तान पार करके पहाड़ी तक पहुंच जाती तो वह असली दुनिया में जाग जाती, जिससे सभी महिलाओं को सच का पता चल जाता। एलिस ने कार को तेजी से चलाया। ऐसा लग रहा था कि वे उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उसने बीच में कार रोकी और फिर पहाड़ी की ओर दौड़ने लगी। आखिरी पल में उसने कांच पर हाथ रखा। वह तुरंत असली दुनिया में लौट आई। इस तरह फिल्म खत्म होती है।